क्लास में आके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रहेगा वो बता दूंगी। किसी बच्चे ने मुझसे हेनरी लॉ से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन, किसने पूछा था भी मुझे बिल्कुल मतलब देखना पड़ेगा। वो हेनरी लॉ से रिलेटेड था कि पता कैसे चलेगा कि गैस किसमें डिसॉल्व हो रही है, कब डिसॉल्व हो रही है। हेनरी लॉ सिंपल सा है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KHX, यही है ना फॉर्मूला आपके पास। भाई गैस डिसॉल्व इन वाटर, जब आपका गैस डिसॉल्व हो रही है किसमें, वाटर में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये पार्शियल प्रेशर है किसके यहाँ, गैस का। क्वेश्चन में आपको हो सकता है प्योर प्रेशर गिवन हो, अगर प्योर प्रेशर आपको गिवन है तो पहले आप उसका क्या निकालोगे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, PXA P0 है, यही था ना प्योर का। तो भाई प्योर स्टेट में जो भी प्रेशर है उसका मोल फ्रैक्शन, और वो निकाल के दे देगा आपको पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल, अगर क्वेश्चन में आपको प्योर प्रेशर गिवन है तो पहले पार्शियल प्रेशर निकालो और फिर उसको हेनरी में, अच्छा ज्वाइन नहीं हो क्या, फिर उसको हेनरी वाले फॉर्मूले में लगाओ। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई इसकी, बाकी क्वेश्चन अपने आप करके देखना प्रैक्टिस। कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्विक रिवाइज कर लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, हमारे दो टाइप्स के कंपाउंड हैं। तो जब भी मेरे पास कोई भी सॉल्ट, मेरे पास दो सॉल्ट है, तो जैसे मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट एक सॉल्ट था और एल्यूमिनियम सल्फेट, यही होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। एक ऐसे था पोटेशियम सल्फेट। इन दोनों सॉल्ट को मैंने क्या किया, आपस में एक वाटर लेके डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद इसको फिर क्या किया, कूल किया। कूल करने के बाद क्या बने, इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, दोनों सॉल्ट मैंने लिए, उसे वाटर में डिसॉल्व किया और इस क्रिस्टल बने, और इसका जो क्रिस्टल बने, उस जो क्रिस्टल जिस चीज के बने, वो जो कंपाउंड मेरे पास फॉर्म हुआ कॉम्प्लेक्स, वो बोलूंगी मैं एडिशन। एडिशन क्या था, एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं, एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपका ये बनकर तैयार हो गया। ठीक है, मतलब कि दो सॉल्ट से मिलकर एक हमने कंपाउंड बनाया, एडिशन कंपाउंड उसका नाम दिया। ये एडिशन कंपाउंड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कोऑर्डिनेशन और किसमें, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एक और नाम लिखा हुआ था, अगर किसी को याद हो तो, क्या था वो, याद है किसी को, लैटिस था, क्या था, क्या लैटिस कंपाउंड, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड। आपको नोट्स आए नहीं आए ना, नोट्स नहीं दिए ना कल की क्लास में, मैंने उसमें डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड, और दूसरा बना कोऑर्डिनेशन। ये डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, जब मैंने इसका डबल सॉल्ट जो बन चुका है एडिशन कंपाउंड, सपोज मेरे पास पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जो मेरे पास बना ये एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 ये जो मेरे पास बना, जब मैंने इसके क्रिस्टल को वापस से डिसॉल्व किया सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें मुझे जो जितने भी आयन यहाँ पर पहले थे ना उतने मिल गए, पोटेशियम भी मिल गया, एल्यूमिनियम भी मिल गया, और क्या मिल गया, सल्फेट भी मिल गया। बात समझ में आई डबल सॉल्ट में क्या हुआ। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब मैंने बनाया, सपोज मैंने क्या लिया, KCN लिया और FeCN4, गुड आफ्टरनून, FeCN2 मैंने दो सॉल्ट लिए, ठीक है, FeCN3 लिए। ये दोनों सॉल्ट को मैंने मिक्स किया, वाटर में डिसॉल्व किया, कूल किया, क्रिस्टल बने। अब वो क्रिस्टल जो बने भाई उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बना, FeCN6। अब मुझे कैसे पता चला कि ये यही बना होगा, क्योंकि जब मैंने इसे वाटर में डिसॉल्व किया बच्चे, जब मैंने इसे दोबारा, इनके जो ये क्रिस्टल यहाँ फॉर्म हुए, इसको जब मैंने दोबारा डिसॉल्व किया तो मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर 4K+ आयन आ गया और FeCN6 आया। लेकिन मुझे ये मिला, लेकिन मुझे ये साइनाइड अलग से नहीं मिला, Fe2+ अलग से नहीं मिला। मेरे सॉल्यूशन के अंदर जो आयन मिला वो मुझे 4K+ मिला और FeCN6 मिला। क्लियर हो गई बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। खुशी कुछ पूछ रहे हो बच्चे, खुशी हैंड्स डाउन करो तो कुछ पूछ रहे हो तो। डबल सॉल्ट और इसमें समझ में आ गया भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब मैंने डिसॉल्व किया वाटर में तो वापस से मुझे वो सारे आयन नहीं मिले जो जिन आयन से मैंने मिलकर इसे बनाया था। मैंने किन आयन से मिलकर इसे बनाया था, पोटेशियम से, साइनाइड से, Fe से, साइनाइड से, है ना।
इनसे मैंने इसे मिलकर बनाया था, लेकिन जब मैंने इसकी क्रिस्टल जो बने उसको वापस से डिसॉल्व किया तो मुझे यही वाले आयन फिर से वापस नहीं मिले, तो ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है फॉर्म हो गया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चे फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोई कुछ बोल रहा है? रखा है इसको। मेरे पास आवाज नहीं आ रही क्लियर। सलोनी कुछ कह रही हो? चलो, अगर मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पहला चीज है लिगेंड होना चाहिए। अब होप सोप सबको पता चल गया होगा कि लिगेंड क्या था, जो क्या कर रहा है अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। जैसे कि NH3 है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करेगा, तो वो क्या होता है, मेरा जो भी लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं लिगेंड। सेकेंड, दूसरा क्या होना चाहिए शर्त, मेरी कंडीशन जो है, जो मेटल जिसको वो डोनेट कर रहा है ना ये लिगेंड लोन पेयर, उसके पास एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, या क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल या फिर एम्प्टी स्पेस कह दी, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, और डी ऑर्बिटल में जरूरी नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, जिस स्पेस में ये लोन पेयर क्या होंगे, दिए जाएंगे। अगर मेरे पास लिगेंड जो है, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं दे सकता, वो एज अ लिगेंड एक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल लास्ट में हमने कहता है NH4 प्लस CH4, इनके पास क्या है, लोन पेयर है नहीं, तो क्या ये लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाओ। अब अगर, और लिगेंड भी मेरे कितने टाइप के होते हैं, लिगेंड्स के हमने टाइप किए थे, एक तो हो गए कटायन वाले, कटायन, एक हो गया अनायन, और एक हो जाते हैं आपके न्यूट्रल। अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया हमने। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे कि NO प्लस, इसके पास लोन पेयर होता है पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे N2H4 या N3 नेगेटिव होता है, N2H4 प्लस, तो इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है आपकी कटायन लिगेंड हो गए। अनायन वाले कौन से, जिनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल कौन से भी, जिनके ऊपर लोन पेयर है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, क्लियर, ठीक है, या फिर CO। अब कुछ लिगेंड को हमने फर्दर और भी क्लासीफाई किया है किस बेसिस पे, कि भाई वो क्या डोनेट कर रहा है। सिग्मा डोनर, अगर वो अपने सिग्मा बॉन्ड, जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर डोनेट करता है और हेड टू हेड एंड मेक सिग्मा बॉन्ड, जब वो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है तो उन्हें मैं बोलती हूँ सिग्मा डोनर। या फिर क्या थे भाई, पाई डोनर, या फिर एक और होता है पाई डोनर के साथ, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, और सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर और सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। भाई ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर क्या है, पढ़ेंगे अभी डिटेल में। वैसे सिग्मा डोनर समझ में आ गया, हेड टू हेड ओवरलैप करा, भाई इसने H2O ने इसको दिया तो आपका सिग्मा डोनर। पाई डोनर कौन से और पाई एक्सेप्टर कौन से, जैसे कि आपका C2H4 है, इसमें कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं आपको, सिग्मा बॉन्ड कहीं दिख रहे हैं, H2 ये रहा H2, भाई लोन पेयर ही नहीं है, कहाँ से देगा ये, तो ये क्या करता है, अपनी पाई जिसके बॉन्ड है इसको डोनेट करता है, तो इसे क्या बोलती हूँ मैं, पाई डोनर। क्लियर है बात, बोलो भाई हाँ या ना। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन सा हो सकता है, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी आपके क्या होगा, पाई डोनर, कौन से हो गए ये, पाई डोनर, ठीक है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर कौन से हैं, जो कि अपने, जैसे कि CO और NO, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये अपने सिग्मा, ये जो इनके पास जो लोन पेयर होता है उसे तो ये देते हैं, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है कमी ना हो, इसलिए ये मेटल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस से लेते हैं। मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, हाई डेंसिटी ऑफ मेटल, मतलब मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये CO, अभी मैं इसके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी मतलब जो है वो समझ लो कि CO जो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा सिग्मा डोनर, और फिर इसके साथ, इसके बदले ये मेटल से अपने, ये जिसके पास एम्प्टी स्पेस है, इस मेटल में वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा भी। बात समझ में आई, पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर। बात समझ में आई, क्या कहा मैंने, क्या फिर दोबारा समझाओ,
मेटल के पास है यहाँ पे ये आपका ऑर्बिटल और इसमें है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। लेकिन जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल इसके पास यहाँ जो लोन पेयर है इसने क्या किया, मेटल को तो दिया, लेकिन जो इसके पास खाली ऑर्बिटल था ना, इसके जो कार्बोनिल होता है भाई, कार्बन की बनाओगे, लेकिन इसके पास एम्प्टी जो पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसमें ये वापस से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब मेटल जो है वो इसको भी देता है, पाई एक्सेप्टर। पाई क्या, ये जो पाई बॉन्ड है इसके पाई बॉन्ड, इसमें क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इधर से क्या कर रहा है, दे रहा है। इस तरीके का जो रिलेशन होता है इसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड। तुमने अभी पढ़ लिया, नहीं तो मैं सोचू कि पीछे समझाऊंगी। सिनर्जिक बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट टर्म है ये, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस में दिख जाएगी। सिनर्जिक बॉन्ड जो है वो कौन बनाता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, आगे डिटेल में जब आएगा चैप्टर में कहीं और तब फिर ही बताऊंगी दोबारा से। लेकिन अभी ये फिर भी याद रखना, जब मैं बताऊंगी तो तुम मुझे बताओगे कि सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है, भूलना मत। सिनर्जिक बॉन्ड में क्या होता है, कार्बोनिल जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, जैसे कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, वो अपने सिग्मा जो बॉन्ड इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा यहाँ, और इसके बदले में मेटल से क्या करेगा, पाई एक्सेप्टर, पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है ना, ये पाई ऑर्बिटल है जो इसका, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब यहाँ पे शेयर करते हैं इसके साथ। बात समझ में आई, सिनर्जिक बॉन्ड मतलब क्या, दे भी रहा है और साथ में ले भी रहा है, दे भी रहा है, दे भी रहा है और ले भी रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, जहां सिग्मा वो डोनेट कर रहा है और पाई एक्सेप्टर, पाई में अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। ये तो हो गया, हमने 3 टाइप्स में लिगेंड को इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया। एक और हमने बात की थी, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कटायन कॉम्प्लेक्स, जब उसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा बॉक्स के ऊपर, पॉजिटिव, सपोज निकेल CN4 लिखा, वही CN4 होता है, तो ये तो बन गया आपका अनायन। अनायन हो गया तो कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर Negative. आपका, नेगेटिव, नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो Fe कैटायन, कटायनिक हो जाएगा। और कैसा, अगर न्यूट्रल, कोई चार्ज कोई नहीं है तो मैं चार्ज क्या नहीं होंगी, है, नॉन पेयर, न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हो गया ये मैम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के तो 4th है ना? अरे एक और था, वो अनायन और कटायन दोनों, यस मैम। उसमें अनायन और कटायन दोनों आ जाते हैं। जैसे कि आपका कुछ था टेरेडियम क्लोरीन 4 बनाया था, और ऐसे ही अगर ये मुझे याद नहीं PY था, कुछ और था, नहीं कुछ और था, निकिल ले लो या कुछ भी ले लो, अभी हम रैंडमली ले रहे हैं, तो मतलब ये एक कटायन बना रहा होगा और एक क्या बना रहा होगा आपका, अनायन। अनायन, ठीक है। CN2 एक कटायन बना, एक अनायन, तो ये कटायन अनायन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब हमें क्या करना था, मैं भूल गई, अब आगे का टॉपिक क्या है, क्या पढ़ाना है। अच्छा हाँ, अब हमने पढ़ी थी इसके बाद टर्म्स पढ़ी थी हमने, क्या क्या टर्म्स हमारी यूज हो रही हैं इसके अंदर। लिगेंड क्या होता है हमने देख लिया था भाई, निकेल CN4 में कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 4। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, और मुझसे या फिर पूछ लिया जाए सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर माने, कोऑर्डिनेशन माने ये जो सेंट्रल एटम है इसका नाम क्या था, अपने सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं, जो ये सेंटर में यूज हो रहा है हमारा मेटल है, यस मैम। ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन जो भी है, इसका जो सराउंड करा हुआ है, कितने लोग, मतलब कितने लिगेंड ने इसको अपना सराउंड करा हुआ है, वही आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है सबके, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ अपने आप, मुझे ये बताओ कि किसने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड नंबर क्या है, और आपका सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। मैम बट तीनों तो सेम ही होते हैं। क्या सेम होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या नंबर, लिगेंड और सेकेंडरी नहीं, वैलेंसी। हाँ सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम बात है। लिगेंड मतलब नंबर ऑफ लिगेंड बताना है, यहाँ पे 3 लिगेंड है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप कितना निकालोगे, 6। सेकेंडरी वैलेंसी 6। अच्छा सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव।
अगर तो ये बस एक ही ये नेगेटिव चार्ज ही अपना डोनेट कर रहा है तो ये मोनोडेंटेन की तरह काम करेगा। अगर मेटल को ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है तो ये कैसे काम करेगा भाई? सल्फेट बाइडेंटेन लिगेंड। क्लियर है ये बात? नंबर ऑफ लिगेंड बताओ मुझे कितने कितने हैं इसमें? NH3 के पास 6 नंबर लिगेंड है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कितना है? 4 Yes, 4 ma'am. NH3 6 कितना है भाई? 6 18 कितना? 3 अरे 18 18 होगा क्यों? ना? क्या 18? कोऑर्डिनेट नंबर बता दो एक बार कैसे निकालते हैं। EN आपका इथिलीन डायमीन जो होता है बच्चे वो बाइडेंडेंट होता है ना, मतलब दो तरफ से दे रहा है। लिगेंड कितने? 3 और 3 2 जा 6। इथिलीन डायमीन में दो तरफ से दे रहा है ना। अरे भाई जैसे सल्फेटो है, इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, अगर भूले ना हो तो भूल गए लगता है तुम। इथिलीन बोलते हैं भाई इस कंपाउंड, ये जो है ना इसको बोलते हैं इथिलीन। इनके पास लगा दिया हमने NH2 ये बन गया आपका इथिलीन डायम। क्या बन गया ये? इथिलीन डायम। ठीक है, जो इथिलीन डायमीन ये आपके पास बना, ये क्या कर रहा है? दोनों तरफ से अपने दे सकता है भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी देगा और यहाँ बाइडेंडेंट है ना ये मेटल को। बात समझ में आई? यस मैम। तो भाई ये एक तो ये होगा। अब ऐसे इथिलीन डायमीन 3 है। अगर मुझसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, भाई मेटल कितनी तरफ से घिरा हुआ है? 2 तरफ से। ऐसे अगर ये 3 हो गए तो भाई एक यहाँ भी होगा NH2 CH2 NH2, एक यहाँ होगा, यस मैम। एक यहाँ बना लो NH2 और बीच में आ गया आपका ये CH2। क्लियर है? कितने हो गए ये? अब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका भाई? 6 तरफ से, मैंने बताया जितनी तरफ से वो घिरा हुआ है, मतलब जितने उसके पास इस तरीके से डोनेट 1 2 3 4। हाँ बोलो हाँ, 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 18 कैसे बोला था आप लोगों ने भाई? कितना आएगा? हम लोगों ने NH3 में 3 देख लिया था। अच्छा, इसलिए ऑक्जेलेटो में 3, ऑक्जेलेटो 3 है भाई। कितना होता है लिगेंड पूछे जाए तो 3 लिगेंड है, लेकिन एक लिगेंड दो तरफ से घेरता है कोबाल्ट को। कितने हो गए? 6। क्लियर है? इसमें कितने हैं? 6 लिगेंड है, 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 ही सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? हाँ या ना? सेकेंडरी वैलेंसी निकालना आ गया हमें? यस मैम। ठीक है। ऐसे ही ग्लाइसिनेटो मैंने तुम्हें बोला था लिगेंड आपको लिखना है, और एसिटेट और जितने भी अभी जो तुम्हारे पास अब ये जो इसके अंदर सारे लिगेंड मैंने ऐड करे हुए हैं, न्यूट्रल, कटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, अनायनिक लिगेंड, और जो भी आपके बाइडेंडेंट लिगेंड जितने भी यूज जो मैंने स्लाइड के अंदर दिए हैं वो तो एटलीस्ट तुम एक बार लिख कर याद कर लेना। ठीक है, एक बार लिख लेना अपने हाथों से। नेक्स्ट आ जाओ, प्राइमरी वैलेंसी निकालना सीखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी हम सबको पता चल गया क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि क्या बच्चे? जो बीच में आपका कटायन है ना, चार्ज ऑन कटायन, जो भी चार्ज ऑन कटायन है, जो भी कटायन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, दैट इज वैलेंसी ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। अब मेरे पास जैसे कि एक ये था FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज है आपका 4+ का, या फिर यहाँ पे है K4। अब मुझे मेटल का क्या निकालना है? K, यहाँ पे K4। मुझे मेटल भाई K4 जो है, इस पूरे को क्या बोलती हूँ मैं? कॉम्प्लेक्स। जो बॉक्स के अंदर है इसे मैं क्या बोलती हूँ? कॉम्प्लेक्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स। और जो ये K4 है ये क्या है? आयनिक फॉर्म में, तो मैं कहूंगी इसे आयनाइजेबल बोलती हूँ। आयनाइजेबल, ठीक है भाई। ये क्योंकि मैं इसको अगर डिसॉल्व करूंगी तो आयनाइज हो जाएगा ना, ये तो डिसोशिएट हो जाएगा पोटेशियम, पर FeCN6 नहीं होगा, तो ये आयनिक वाला फॉर्म है। और ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नहीं ब्रेक होगा। अब इसमें जो ये मेटल है, ये जो मेटल जो बीच में ये एटम है, इस मेटल की मुझे क्या निकालनी है बच्चे? ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि चार्ज निकालना है इसके ऊपर। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। हमने सीखा है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना? मैम सीखा है ना? तो उसी का उसमें वैसे ही हमने कुछ रूल को फॉलो करने हैं और लगाना है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है, जो जिसमें मैंने अंडरलाइन किया मेटल एटम उसका।
पोटेशियम, भाई पोटेशियम 4 है तो 4, एक पोटेशियम के ऊपर कितना होता है प्लस का 1, Yes, ma'am. ठीक है। और एक्स Fe का मुझे निकालना है तो मैंने ले लिया x, Cn के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो 6 है ये, 6 माइनस का 1, ऊपर से कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या बच्चे, प्लस का 2 आ रहा है मैम, Fe का प्लस का 3 आ रहा है आंसर, 3, प्लस का 3। यस मैम। नहीं बेटा 2 आ रहा है, 2 आ रहा मैम है, मेरा तो 2 आ रहा है। हाँ 2 आएगा बच्चे। प्लस ये देखो ना 4 और 6, 4 में से 6 1 जा 6 किया तो कितना हो गया ये बच्चे, अगर मैं यहाँ पे इसको 3 लूंगी ना K3 तब आएगा। मैम अब K3 था, हाँ, K4 तुम- मैम थी। ठीक है, अब तुम ऐसे अब निकाल के देखो FeCN6, अब आएगा आपका कितना आंसर Fe का 3, कैसे आएगा 3 आएगा। +1 x, तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज्यादा नहीं पढ़ाना, मतलब आता है तुम लोगों को, इक्वल टू, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 3 आएगी। अब मुझे आदर्श बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आया या नहीं है क्लास के अंदर। पारुल तुम्हें समझ में आया बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? यस एक मैम, भी- मुझे लगा कि K3 लिखा हुआ है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। एक चीज और देखते हैं, निकेल CN4, ऊपर से है आपका 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर -4 प्लस का 1, ठीक है। इस ये निकालो और निकेल CO4 का निकालो, निकालो इन दोनों का। निकेल का निकालना है इसमें मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ कुछ नहीं मैम, यही पूछ रहे थे किसका निकालना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा याद रखना प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल का, तुम्हें कोई बताएगा नहीं, तुम्हें अपने आप पता होना चाहिए मेटल का निकालना है आपको। मेटल एटम की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालना है। x4 -1 इक्वल टू माइनस का 2, ऊपर से -2 आएगा। इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आई बच्चे +2, यस मैम। +2। इसमें देखो निकेल X और CO के ऊपर भाई कोई चार्ज नहीं होता, CO के ऊपर कोई चार्ज होता है +4 आएगा मैम इसका। नहीं, +4, अरे तो ये 4 × 0, कोई चार्ज नहीं है भाई, चार्ज नहीं होता CO के ऊपर, इक्वल टू 0, X इक्वल टू 0। निकल की वैलेंसी आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई कितनी 0। प्रीति समझ में आया बच्ची ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी? और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैम। और देख लेते हैं थोड़ा बहुत ताकि तुम्हें और क्लियर हो। अच्छा ये सारे के सारे जितने भी लेखन लिखे हैं इनको जरा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तुम अपने आप खुद करना भाई, यहाँ पर तुम्हें एक बार सुन के शायद ना आए समझ में क्या याद करने वाली चीजें बस याद करनी होगी। NO को नाम क्या है, इनके नाम भी याद रखने हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। इसकी चार्ज कितना होता है +1। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम, +1। हाइड्रोजीनियम NH2NH3, ठीक है, प्लस का 1 चार्ज है। चार्ज याद रखने हैं। 0 चार्ज वाले कौन कौन से हैं, H2O कोई चार्ज नहीं है भाई, अमोनिया कोई चार्ज नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई चार्ज नहीं, नाइट्रोसिल NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल कोई चार्ज नहीं। चार्ज देख लो, नाम भी याद करते जाने हैं, चार्ज भी देखते जाना है, दोनों चीजें एक साथ करो। चार्ज भी देख लो, कुछ नहीं है, नाम क्या लेना है इनका जब रखना है हमें उसके अंदर, जब भी हम अभी जो नेमिंग करेंगे उसमें। उसके बाद क्या है, NS थायोनाइट्रोसिल, या फिर थायोकार्बोनिल, ठीक है 0। पिरिडीन C5H5N 0, ये सब कितने डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, फॉस्फेन, यूरिया, ये अगर लिगेंड की तरह आपके काम कर रहे हैं और अगर आपका नाम लिखना है, ये क्या है सब 0 चार्ज इनके ऊपर, ठीक है भाई, हाँ है ना। यस मैम। बाइडेंडेंट इथिलीन डायमीन भी क्या है भाई 0 चार्ज। डाइथिलीन ट्रायमीन, कल स्ट्रक्चर बनाया था मैंने डाइथिलीन ट्रायमीन का, ये बना हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइडेंडेंट, क्योंकि ये 3 तरफ से, श्रुति ये 3 तरफ से अपने लोन पेयर देता है। एक नाइट्रोजन यहाँ से दे रहा है, यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3 जने मिलकर दे रहे हैं मेटल को, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइडेंडेंट। क्या बोलती हूँ मैं इसको, ट्राइडेंट। 2 जगह से देते हैं तो बोलते हैं बाइडेंडेंट। 4 जगह से दे रहे हैं, इस वाले को ट्राइथिलीन ट्रायमीन का स्ट्रक्चर बनाया, टेट्रामीन का, ट्राइथिलीन टेट्रामीन का स्ट्रक्चर एक बार बनाकर देख लेना, ठीक है। तो चारों एन एटम दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो इन्हें टेट्राडेंडेंट बोलते हैं। चार्ज किसी के ऊपर कुछ नहीं है, तो इनका चार्ज जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो क्या रखूंगी 0 रखती हूँ, ठीक है। नेगेटिव वाले देख लो कौन कौन से हैं,
सबको पता है भाई, हाइड्राइड ऑक्साइड माइनस का 2 रहता है, ऑक्सो बोलूंगी, हाइब्रिडो बोलूंगी। अगर O2 2 नेगेटिव इस तरीके से है तो क्या बोलूंगी इसे मैं, परऑक्सो, पर हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, फ्लोरो, क्लोरो, या इसका नाम है फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो, एसिटिडो, एसिटाडिडो, या फिर एसिटेटो भी लिख सकते हो, साइनो या फिर साइनिडो। ठीक है। आइसोसाइनो कब बोलते हैं भाई, अगर CN में से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो साइनिडो, और अगर N दे रहा है तो वही से इसका और आइसोसाइड आइसोसाइनाइड। इसको और कौन सा लिगेंड बोलते हैं, टाइप कौन सा लिगेंड का है भाई, एम्बिडेंडियन लिगेंड बोलते हैं इसे, एम्बिडियन। ठीक है, एम्बिडियन लिगेंड बोलते हैं इसे, क्योंकि ये दोनों तरफ से अपने मतलब दे सकता है। उसके बाद आ जाओ, कौन सा है, सल्फाइड, 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 ये सल्फीटो है, और ये कौन सा है, सल्फाइड। भाई जो सल्फाइड आयन है आपका सल्फीटो, ये क्या कर सकता है आपका, तो बाइडेंडेंट भी हो सकता है, या फिर कभी एक भी हो सकता है कहीं पे ये एक ही, हाँ ठीक है, एक यूनिडेंडेंट भी हो सकता है, बाइडेंडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमाइड हो गया, अमीडो, अमाइड के ऊपर NH2 नेगेटिव, 1 माइनस, इमाइड है, इनिडो है तो NH2 नेगेटिव है। क्लियर है, हाँ ना। अगर सिर्फ NH आपका लिगेंड की तरह लगा हुआ है किसी मेटल पे तो आप बोलोगे इनिडो, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा आपका, -2। नेक्स्ट आ जाओ, नाइट्रिटो, -1 होता है, नाइट्रो, NO2 नेगेटिव, अगेन ये बाइडेंडेंट लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। जब नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रिटो N, ऑक्सीजन देगा तो नाइट्रिटो O। नाइट्राइड, नाइट्राइडो, देखो सारे नेम सेम है पर कर लोगे ना इसको। अगर नाइट्रिटो N है तो मैं सिर्फ इसे नाइट्रो लिख सकती हूँ, लेकिन अगर नाइट्रिटो O है तो मुझे इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा, नाइट्रिटो। क्लियर है, हाँ ना। नाइट्रिटो, अजीडो, अजीडो इज फॉर N3 नेगेटिव, इनके ऊपर -1 चार्ज है, याद रखना। इसके नाइट्रिटो के ऊपर 3 नेगेटिव है, तो सबके चार्ज याद करने हैं आप लोगों को, चार्ज क्या है, उसी से आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, प्राइमरी वैलेंसी मतलब वो निकाल पाओगे। ठीक है, तरफ से देखो, यहाँ पर दोनों तरफ से आपके लोन पेयर्स दिए जा रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। हमने पढ़ा है ग्लाइसिनेटो, CH2COO नेगेटिव भी देगा मेटल को, और NH2 अपने लोन पेयर दे रहा है यहाँ मेटल को, ये दे रहा है और ये यहाँ से दे रहा है। पर चार्ज क्या आएगा भाई, इसका चार्ज क्या है, -1। क्लियर है ना। सल्फेट 2 चार्जेस, अथायोसल्फेट भी 2 चार्ज, तो इन सबके चार्ज एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते रहोगे तो समझ में आता रहेगा। ऑक्जेलेटो, C2O4 2 नेगेटिव होता है, बाइडेंडेंट लिगेंड है, दोनों तरफ से आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं, O नेगेटिव, बाइडेंडेंट लिगेंड है, ऑक्सीजन भी देता है, पर चार्ज क्या रहेगा, -2। ठीक है, ऐसी EDTA का चार्ज कितना है भाई, 4 या 6, 4 नहीं, 4 या 6 नहीं, EDTA आपका हेक्साडेंडेंट हो सकता है, लेकिन चार्ज हमेशा -4 ही रहेगा। ओके मैम। ठीक है, इथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट, इथिलीन डायमीन ये ट्राइएसिटेट है, ये टेट्राएसिटेट है। ट्राइएसिटेट रहेगा तो -3, टेट्राएसिटेट रहेगा तो -4। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मुझसे चार्ज पूछ लिया तो वो -4, लेकिन अगर मुझसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया तो वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, हेक्साडेंडेंट भी हो सकता है। चार्ज EDTA का -4 होता है। मेरे ख्याल से तुम सबको चार्ज तो पता चल गए हैं सबके। अब मैं प्राइमरी वैलेंसी निकाल सकती हूँ, क्योंकि बच्चे नेमिंग करते हुए प्राइमरी वैलेंसी का बहुत बड़ा रोल, नेमिंग लिखते हुए क्या है प्राइमरी वैलेंसी का, मतलब अगर हम सबकी 2-4 कॉम्प्लेक्स देते हैं, तुम इन सबकी प्राइमरी वैलेंसी निकालो। NH3 3 प्राइमरी वैलेंसी मतलब बोले तो कोबाल्ट, मेटल एटम की जो है क्या निकालनी है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। निकाल रहे हो अपने आप, निकाल रहे हो, फर्स्ट वाले का निकालो। मैं जब तक यहाँ से कुछ मेटल्स के नेम लिख लेती हूँ। मैम मुझे तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। दिख रहा है मैम। अभी भी मैं नहीं दिख रही एक क्या? बार रिकनेक्ट करके आता हूँ मैम। कॉपर ग्लाइसिनेट आपका यहाँ लगा हुआ है, क्या ग्लाइसिनेटो 2 लगा हुआ है कॉपर के साथ। ये रहा, आपको मतलब बीच वाला जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ना निकालना है भाई, समझ के जाना है एंड तक। मैं बता रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, आपका नेमिंग गड़बड़ हो जाएगी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आएगा तो।
K3 FeCN मैम इसके ऊपर ये 6। GLY ग्लाइसिन है। हाँ, ग्लाइसिनेटो वाला। ग्लाइसिनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 होता है ग्लाइसिनेटो का, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कितना होता है अंकिता? दीपिका, अंकिता, वैशाली हो जाएगा। ग्लाइसिनेटो के ऊपर 1 चार्ज मीनू मैम 1 शायद। हाँ, -1 COO नेगेटिव है ना वो, और NH3 है, तो NH3 तो डोनेट कर रहा है, चार्ज नहीं है उसको। आपको चार्ज देखना है, ठीक है। सब निकाल रही हो अपने आप की, मैं ही बताती जाऊं साथ के साथ, नहीं तो मैं मेटल लिखती जा रही हूँ, आप चार्ज बताते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। मैंने जितने लिखने थे लिख दिए, जो जो मुझे एकदम रैंडमली दिख रहे हैं, तुम्हें चार्ज निकालना सिखाने के लिए प्राइमरी वैलेंसी को, बाकी तुम अपने आप करना, ठीक है। Ag का भी लिख लेती हूँ, एक AgNH3। जैसे जैसे हम कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, भाई नेमिंग में मैं मतलब कोशिश करूंगी क्लास बहुत सारी नेमिंग करवाऊं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, लेकिन क्लास रेगुलर लेनी है, ध्यान से समझना है, ना समझ में आए, देखो यही अगर प्राइमरी वैलेंसी समझ में नहीं आएगा ना बच्चे, तो नेमिंग पूरा गड़बड़ा जाएगा, मैं बता दूं फिर से। नेक्स्ट देखो अब जल्दी से यहाँ पे, इसका भाई NH3 के ऊपर कैसा चार्ज होता है? अगर मुझे कोबाल्ट का निकालना है, X प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। प्लस क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है भाई? क्लोरीन के पास -1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। X की वैल्यू क्या आ रही है भाई? +3। +3 आ गया सबके पास, +3 यस यस आया ना? मैम। FeCO 0 आ रहा है, FeCO5 का आंसर 0 आ रहा है। Yes, किसी ma'am. बच्चे को डाउट हैंड रेज करो FeCO5 में। NH का 0, NH3 का 0 क्यों है बच्चे? उसके ऊपर पास कोई चार्ज नहीं है, NH3 के पास कोई चार्ज नहीं। जिसके पास, जैसे ऑक्जेलेटो था, CO नेगेटिव, O नेगेटिव, इस तरीके से होता है ये लीगल। कैसे होता है? ऐसे होता है ना? गलत मिल गया, ऐसे होता है ये लिगेंड आपका। तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है ना, मैं चार्ज की बात कर रही हूँ। जैसे क्लोराइड है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो मैं कहूंगी इसके ऊपर -1 है। तो अमोनिया NH3 जो मैंने भी लिस्ट दी है ना आदर्श, उसको देखना है, उसमें देखना है चार्ज किसका क्या है। समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो याद करना है, ठीक है। शहनवाज यस क्लियर है बच्चे? मैम। मीनू, खुशी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, FeCO5। CO का वो क्या रहता है? 0 रहता है। आपने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, X प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आ गई 0। कॉपर ग्लाइसिनेट में और ग्लाइसिनेटो में मैम 2 0 आएगी। मैम 2। देख लेते हैं। कॉपर X ले लिया हमने, कॉपर को मैं क्या लूंगी? X। ग्लाइसिनेटो की कितना होता है? -1, 2 ग्लाइसिन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 0। X की वैल्यू आ गई प्लस का 2। क्लियर है? हाँ या ना? यस मैम। FeCN6 अभी हमने इसका किया था शायद, ये 3 है, +3 है ना, या फिर 3 मल्टीप्लाई आ रही है क्या आ रही है? मैम 3। 9 कैसे आ गया? मेरी मेरी तो 9 आई है। कैसे? +3 प्लस का 3 है भाई, वो +1 होता है ना। K3 तो भाई +1 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय आपका 6 इक्वल टू 0। अब आ गई मैम 3 आएगी इसकी तो। +3 आ गई। अब कौन बोल रहा था? वैशाली आ मैम गई। CN की -1 होती है। CN की CN की -1 होती है। हाँ, और मैंने -2 लिखी है। -2 लिखिए। नहीं भाई, CN नेगेटिव, ऊपर से C साइनाइड हमेशा हम ऐसे नहीं लिखते, CN -1, ठीक है। C2O4 मैम। अभी मैंने एक्सोलेटो को बताया था, एक्सोलेटो के कितना था? न्यू पेज पे लिख बता रहे -2 मैम माइनस का 2, तो अब निकाल FeC2। अब मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्हें समझ में नहीं आया, इधर देखो, FeC2O4 और इसके ऊपर 2 का चार्ज भी है। तो मैं जब इसकी बैलेंसी निकालूंगी बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी? X प्लस C2O4 के -2 होता है, ऐसे 3 C2O4 है तो मल्टीप्लाई किया 3 से, इक्वल टू 0 लिखती है अगर ऊपर से कोई चार्ज नहीं होता, पर ऊपर से -2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा -2। X इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 2 जा 6, उधर गया -2 प्लस का 6 इक्वल टू 4। Fe का जो चार्ज है वो क्या आ गया आपका? 4। Fe कहाँ था ये कंपाउंड? किसी को दिख रहा है इसमें?
3 आ रही है भाई, 3 नेगेटिव है, सॉरी कोई बात नहीं, हमने जो किया उसके हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से 3 था। अगर इसके ऊपर माइनस ये 2 3 लिख दूं तो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएगी ना। अगर ये -2 की जगह यहाँ पर क्या होता, माइनस का 3, तो यहाँ लिखती माइनस का 3 और आपका आंसर आ जाता कितना, 3। प्लस का। क्लियर है। एक और कंपाउंड देख लो, प्राइमरी वैलेंसी निकालना आ गया है ना सबको, AgNH3। कोई है तो हैंड रेज करो फटाफट से, मुझे समझाना है उसे। NH3 2 और ये आ गया क्लोरीन, ठीक है। Ag क्या है, X, NH3 का कितना होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस प्लस माइनस -1, क्योंकि क्लोरीन के 1 ऊपर कैसा रहता है, मैम माइनस +1 होता है क्लोरीन के ऊपर, माइनस का होता है x की वैल्यू Minus +1 one. आएगी। इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 1। भाई कैलकुलेशन तो आती होगी, हैंड रेज करो मैम जिसे प्राइमरी वैलेंसी निकालना नहीं आया है। मीनू, अरुण, शहनवाज, एनीवन, क्लियर है भाई। यस मैम। आदित्य समझ में आया, आदित्य कल आप बीच में छोड़ गई थी क्लास को। मीना, सोनी समझ में आ गया, नवीन, खुशी, ज्योति, ठीक है, यस मैम। ठीक है, रोजी मैम समझ में आ सबका गया। चार्ज याद करना पड़ेगा। सब कुछ क्या करना पड़ेगा, मैम सबका चार्ज याद करना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। हाँ गिने, अभी एक बार करोगे आपको थोड़ा सा मतलब पता चल जाएगा। तुमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे हमने पता है ना हमें कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, धीरे धीरे हम लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है ना ऐसे। यस Yes. वही आती रहेंगे आपके बार बार, आपको नहीं इतना वो करना पड़ेगा। ये सारी जितनी भी लिस्ट है इनको आप एक बार गो थ्रू करके मतलब देख लेना है। जैसे कार्बोनेटो है तो -2 है, ये लिंडायम, ये तो मैम रिडक्शन चैप्टर में था शायद। हाँ रिडक्शन चैप्टर में भी था आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हाँ रिडॉक्स चैप्टर में भी किया होगा। रिडॉक्स रिएक्शन NH2 नेगेटिव, NH2, ये एक बार इसको देख लो कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। जैसे आप अजाइड लिखिए, नाइट्रिडो लिखते हो तो N3 नेगेटिव लिखते हो, एन और अजाइडो ये होता है N3 नेगेटिव, एक चार्ज होता है N3 और नेगेटिव अजाइडो। तो इसको एक बार रीड कर लो, 2-3 बार देखो कि मतलब रटो मत, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से जल्दी याद होता है, ठीक है। ओके जो मैम। जितने भी आपकी नेमिंग लिखी है ना, ये सारे नेमिंग तो वैसे मैं करवाऊंगी लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम नॉमेनक्लेचर, हम जो है कैसे लिख करते हैं। वैलेंसी निकालना हमें आ गया भाई, है ना। यूज ऑफ इंक्लोजिंग मार्क, रूल्स देख लो। IUPAC नेम हम जो है किसने बनाया भाई, क्या IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है खुशी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यस मैम। ठीक है ईशान, जरा ध्यान से देखो भाई, इन्होंने क्या क्या रूल बनाए हैं, उन रूल के हिसाब से हम इनकी क्या करेंगे, नेमिंग। और इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपका जे या नीट किसी भी नेमिंग से आता है, एक आइसोमेरिज्म से आ जाएगा, और 2 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं क्रिस्टल फील्ड और वो जो थ्योरी है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वो CFT और उस वाली थ्योरी से आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, अभी तो हमें ये भी देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम 2 क्लासेस लगा के नेमिंग को बहुत अच्छे से सीखेंगे। कटायन, आपके पास क्या है, फॉर्मूला ऑफ कटायन वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय दैट ऑफ अनायन। वो कह रहा है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई कंपाउंड है FeCN6 कोबाल्ट Cl4 और इसके ऊपर है आपका ये क्लोरीन 2 यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे अगर मैं चार्ज देखूं इसके ऊपर, भाई ये माइनस, ये 2 है, इधर 2 क्लोरीन है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? हमें फॉर्मूला लिखना आता है, हमें फॉर्मूला लिखना आता है ना। अब इसके ऊपर ये K4 चार्ज है, इस बात का मतलब क्या है भाई कि आपके जो -4 आएगा। हाँ FeCN6 के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का 4 है ना। भाई ये कटायन हो गया आपका, ये डब्बा जो है ये अनायन हो गया, ये कटायन हो गया ये डब्बा, और अब की बार ये वाला क्या हो गया आपका, अनायन हो गया। तो वो बोल रहा है जो कटायन है, कृष्णा वो क्या कह रहा है, जो कटायन है उसे मैं नेमिंग में हमेशा पहले लिखूंगी। बात समझ में आ गई? चाहे वो डब्बा हो या ना हो, मैं कटायन को हमेशा क्या करूंगी, पहले लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी अनायन। सीक्वेंस ऑफ सिंबल विद इन कोऑर्डिनेशन फार्मूला, द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा भाई, जो आपका कटायन पहले लिख दिया आपने, उसके बाद आप जैसे किसका नाम, मुझे K4 FeCN6 का मुझे नाम लिखना है, तो इसके लिए देखो मैं कैसे कैसे लिखूंगी, K4 FeCN6
तो इसमें कटायन मेरा पोटेशियम है, तो मैं लिखूंगी सबसे पहले क्या, पोटेशियम, राइट। उसके बाद जो ये सेंट्रल एटम जो है इसका नाम लिखूंगी, ये है आयरन आपका, आयरन। उसके बाद मैं क्या लिखने वाली हूँ, कितने नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, हेक्सा साइनेडो, हेक्सा साइनेडो, ठीक है, हेक्सा साइनेडो। द लिगेंड एंड देन लिस्टेड अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखूंगी, जैसे 1 से 2 से ज्यादा लिगेंड हो जाते हैं, जैसे कि आपने उसमें भी पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अल्फाबेटिकली लिखते थे ना, बोलो भाई, अल्फाबेटिकली लिखते थे ना हम उसको, यस Yes. मैम, पहले ब्रोमो हाँ। फिर क्लोरो। तो जैसे ऐसे, तो इसमें भी आप अल्फाबेटिकली, अगर 1 से ज्यादा लिगेंड है तो उनको अल्फाबेटिकली आप लिखोगे लिखते हुए। Where possible, ligand formula should be written in such a way the donor atom is closer to the center atom to which it is attached. मतलब ये जो donor atom है ये central atom के साथ होना चाहिए। All the ligands are formulated without any space in between. ये बात important है भाई। ligand, जो भी तुम ligands के name लिख रहे हो उनके बीच में क्या space नहीं होना चाहिए। Also there should be no space between the ligand, the centrimetal atom within the coordinated sphere. मतलब कि ये जो नाम मैंने ऐसे अलग अलग तोड़ के लिख दिया ना, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, सारे के सारे एक ही लाइन में जो है लिखे हुए होने चाहिए। क्लियर है? बाकी सिंबल तो हमें पता ही है, सबके पता है ना, NH3 का सिंबल ये होता है। दूसरा क्या, जब हम इनको लिखते हैं, जैसे कि आपको नाम लिखा हुआ दे दिया और बोला है कि अब मुझे इसका क्या बताओ, अरे आवाज नहीं आ रही क्या, नाम लिखा हुआ दे दिया और उसको बॉक्स में बनाना है, तो आपने क्या करना है, बॉक्स में जब उसको बनाना है तो जो आपका कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है उसको हमेशा किसके अंदर रखना है, आपको इस तरीके से बॉक्स के अंदर, ठीक है। और जो आयनिक वाला जो है वो जो उसके पीछे जो आयन वाली, अगर अनायन है तो इस तरीके से पीछे, कटायन है तो इस तरीके से आगे आगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, जितने भी आपके क्या है इसके पास नंबर है लिगेंड के वो डालने हैं आपको, आयरन। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बच्चे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो अभी हमने निकालना सीखा है, प्राइमरी वैलेंसी सीखा है ना अभी हमने, प्राइमरी वैलेंसी निकालना। Yes, उस ma'am. प्राइमरी वैलेंसी को, एक मिनट, उस प्राइमरी वैलेंसी को आपको क्या करना है, इसके साथ लिखना है। अब इसका नाम पोटेशियम, उसके बाद आप क्या लिखोगे, लिगेंड के नाम हेक्सा साइनेडो, आयरन, आयरन अभी बताती हूँ एक और बात, आयरन। और क्या लिखूंगी इसके साथ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आयरन का, Fe की प्राइमरी वैलेंसी कितने निकली, किसी ने निकाली है अभी? -4 शायद से। क्या, मैम नहीं, 2 थी शायद। 2 प्राइमरी वैलेंसी, इस पूरे के ऊपर का नहीं, इस पूरे के ऊपर नहीं देखना, जो इस Yes. अकेले की निकली थी, Fe की जो प्राइमरी वैलेंसी निकली थी वो लिखनी है, बंद किया। और ये हो गया आपका हेक्सा साइनेडो आयरन। अब आयरन, एक और चीज याद रखनी है भाई, क्या, अगर तो ये आपका अनायन है, अगर ये क्या है आपका अनायन, तो आप इसके पीछे क्या लगाओगे, इसका क्या नाम होता है, फेरेट, फेरेट बोलते हैं ना भाई, फेर इसका नाम क्या होता है, आयरन को क्या नाम होता है भाई, इसको पता है, फेरेट, फेरेट। अगर ये कटायन है तो कोई, जैसे क्रोमियम है अगर, तो क्रोमियम ही लिखोगे, क्रोमियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम CO6, इसका इसका कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका आपको नेम लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है इसमें, ना अनायन है ना कटायन है ना, न्यूट्रल है ये, क्या लिखोगे, हेक्सा, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, 0 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो इसका नाम आप ऐसे लिखिए। नेक्स्ट एक मैं सोच रही थी अनायन और एक कटायन, चलो पोटेशियम ये बनाते हैं, K3 एल्यूमिनियम C2O43, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है इसमें, निकालो फटाफट से, हैंड रेज कर देना जिसे प्राइमरी वैलेंसी निकालना नहीं आया है तो। K3 एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी आई, मैम 3 आ रही है प्लस का, C2O4 ये 3 2 जा 6 और ये 3, तो आपका इसका नेम क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम, क्या नाम लिखूंगी मैं इसका, पोटेशियम, कोई गैप नहीं आएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो, क्या है भाई, 3 है, ट्राईऑक्सैलेटो, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलेटो, एल्यूमिनेट,
अगर तो ये अनायन है भाई, अनायन है ना, एल्यूमिनियम जो कॉम्प्लेक्स Yes, फॉर्म हुआ ma'am. वो कैसा वाला कॉम्प्लेक्स है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। हमने दो तरीके के पढ़े ना, कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल, 3 पढ़े हैं। ये कैसा बन रहा है अभी? इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? अनायनिक। जहां पे भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बच्चे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, वहां पे अपने इसका जो नाम है ना, वो इसका तो एक तो वो वाला नाम लिखना है जो असली वाला होता है। जैसे आयरन का असली नाम फेरेट होता है, एजी का क्या होता है? अर्जिनेटेड। एयू का क्या होता है? मुझे नहीं पता। एयू का क्या होता है भाई? आशीष कह रहा है एयू का क्या होता है? गोल्ड को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड। गोल्ड का गोल्ड बोलते हैं मैम. गोल्ड तो बोलते हैं। जैसे एजी सिल्वर होता है, उसका नाम अर्जिनेट होता है। एयू का क्या होता है? नहीं पता? अरे भाई तुम्हें तो पता होना चाहिए मैडम, जब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? है मैं तो भूल गई हूँ, मतलब ऑर्नेट ऐसी कुछ नाम तो बोलना नहीं आ रहा है। तुम ऑरम है ना, ऑर्मिनेट कहेंगे से। क्लियर है ओरम ना? से ही तो मैम एयू आया है. हाँ, और जहां, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ भाई, जहां से ये आया है वो वाला नाम जो है वो लिखेंगे, मेन नाम इसका। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है एल्यूमिनेट की? 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लिख लोगे। नेमिंग करना आया? कुछ समझ में आया नेमिंग के रूल्स? एक दो नेम और Yes, लिख ma'am. सकते हैं क्या बच्चे? नहीं आया? मैम कुछ ही आया है। कुछ ही आया। यस मैम। अभी तो भाई 2 क्लासेस लगा के बहुत अच्छे से करना है। फिर थोड़े से डिफिकल्ट नाम भी करने हैं। NH3 6Cl2, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका भाई? इन दोनों में से कटायन ये वाला पार्ट है, तो हमें क्लोरीन तो पहले लिखना नहीं। हम क्या लिखेंगे पहले? कटायन ये वाला लिखेंगे। यानी कि क्या लिखूं मैं पहले? हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। अमीनो नहीं आता यहाँ पे, ठीक है? जैसे वहां पे हम अमीनो लिखा थे तो यहाँ पे नहीं है। हेक्सा अमीन निकल। कितना चार्ज है इसके ऊपर? निकल के पास चार्ज 0. कितना है? 0। निकल के पास 1 चार्ज मैम. कितना है? +2. क्या? सॉरी +2। +2 आया ना? मैम प्लस हाँ +2। अच्छा, किसी को डाउट भाई कैसे आया? हैंड रेज करो फटाफट से। निकल के ऊपर +2 चार्ज कैसे आया? किसी को डाउट है? ओ बाप रे, अंजलि को भी नहीं समझ में आया, विशाल को भी नहीं समझ में आया भाई। प्राइमरी वैलेंसी निकालना फर्स्ट। अभी सबसे पहले हमने वही तो सीखा है, प्राइमरी वैलेंसी। निकल नहीं पता, x NH3 6 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि NH3 का 0 चार्ज होता है। क्लोरीन के 2 हैं, 2। और क्लोरीन के पास चार्ज कितना होता है? क्लोरीन के पास -1 इक्वल टू 0। पूरे के पास इक्वल टू 0 हो गया। 2. x की वैल्यू कितनी आई बच्चे? ये पूरा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू प्लस का 2 आएगी, नहीं आएगी? आया समझ में विशाल? जी मैम. आदर्श तो भी समझ में आया बच्चे? पारुल? तो मेरे पास हेक्सा अमीन निकल निकल 2, ये इसको रोमन नंबर से लिखते हैं, निकल 2 क्लोराइड। बाद में क्या लिखूंगी मैं? आयन क्लोराइड, ठीक है? ऐसे अभी निकल का अगर मुझे कोई और हो जाता, ये देखो K2 सॉरी बॉक्स में K2 निकल के साथ ले लो आप EDTA ले लेते हैं आपकी बात। EDTA बॉक्स पर चार्ज कितना है निकल के पास? जिसने भी निकल का प्राइमरी वैलेंसी निकाला, मतलब भाई उसने समझ में आया चीजें, वरना तो ओवर हो गया सब दिमाग का। मैम 2। मैम 2 होगा +2. मैम, प्लस का 2। ठीक है, 2 आएगा। EDTA का 4 होता है, माइनस का 4 होता है और माइनस। ये +2 दो है, एक का +1 मल्टीप्लाई बाय 2 निकल का निकालना है, प्लस EDTA का 4 होता है, एक ही मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, ठीक है? +2 आ रही है। EDTA के ऊपर कैसा चार्ज होता है? -1 ना? -4 होता है मैम. अरे -4 सॉरी -4 EDTA के ऊपर कैसा चार्ज होता है? -4 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 8 है। क्लियर है हाँ या ना? यस Yes मैम। मैम. ठीक है,
तो अब इसका नाम जो है वो क्या लिखूंगी मैं भाई, EDTA को। इसका मैं क्या, कटायन पहले लिखते हैं, तो पहले मैं क्या लिखूंगी, पोटेशियम। पहले क्या लिखने वाली हूँ मैं, पोटेशियम। पोटेशियम। नाम बताओ EDTA का क्या होता है पूरा नाम। इसका तो बहुत बड़ा नाम है मैम। मैम टेट्रा मैम सूट स्टार। इथाइलिन डायमेटर ऐसे ही कुछ है मैम, बहुत बड़ा है। इथाइलिन, डायमाइन टेट्राएसीटेट। टेट्राअमीन लास्ट का ये याद है। इथाइलिनी, थाइलिन, डायमीन, टेट्रा। अमीन, टेट्रा एसिटेट। टेट्रा, भाई स्ट्रक्चर तो याद होगा, ये याद है नहीं है, टेट्रा एसिटेट। मैम याद है स्ट्रक्चर। टेट्रा एसिटेटो, एसिटेट एसिटेट एसिटेटो। एक चीज मुझे और बतानी थी, एसिटेटो। अब भाई मैं निकल नहीं लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, निकलेट लिखूंगी। बात समझ में आई क्या आया। मैं निकलेट क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि निकल आपकी जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके ऊपर चार्ज कैसा है भाई, 2 नेगेटिव, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना ये आपका। यस मैम। ऊपर वाले में जो कॉम्प्लेक्स, यहाँ ये क्वेश्चन 2 मैंने इसलिए ही लिए आपके भाई, ये जो ऊपर जो ये वाला जो पार्ट था, इसमें निकल के ये कॉम्प्लेक्स जो बना था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ निकल लिख के छोड़ दिया। लेकिन जब मेरे पास जो ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चे, नेगेटिव का चार्ज आता है, तो मैं इसका जो ये कटायन जो ये मेटल का नाम है, इसके पीछे 8 लगा देती हूँ। बात समझ में आई। निकलेट, निकलेट, निकलेट 2। बात समझ में आई हाँ या ना। यस मैम। और कुछ समझ में आया ये थोड़ा बहुत नेमिंग के बारे थोड़ा में, थोड़ा आगे। यस मैम। थोड़ा थोड़ा और आया। नेक्स्ट देखो एक और Yes. नाम लिखते हैं, NNH2O। ये है 6। जरा मैग्नीज का मुझे प्राइमरी वैलेंसी बताओ क्या होगी। मैम 0। नहीं, 2 पॉजिटिव चार्ज। 0 कैसे हो जाएगी भाई, ऊपर से 2 पॉजिटिव भी कर। 0 होती है। फोर। यस मैम 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, H2O की तो 0 होती है। मैग्नीज की मुझे निकालनी है, X6 एक मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, प्लस का 2। भाई ऊपर वाले चार्ज को इक्वल टू के अगर लिखना होता है, X की वैल्यू आ गई प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे इसका नाम, हेक्सा। क्या बच्चे, मैग्नीशियम का Mg होता है ना। मैग्नीशियम होता है। ये क्या है आपका, मैग्नीज, वो मैग्नीशियम। सॉरी मैम। ठीक है, हेक्सा एक्वा। भाई H2O जहां पे भी आ जाएगा इसका नाम क्या होता है आपका, क्या लिखती हूँ, मतलब इसकी जो नाम एक्वा नाम पहले तो कटायन लिखते हैं ना। कटायन ही है ये पूरा का पूरा आपका। अब इसमें कटायन है नहीं, कहाँ से लाओगी कटायन, नो ये मैम पूरा ही कटायन है। सॉरी, पहले लिख सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये पूरा डब्बा के ऊपर कटायन, नहीं Okay, समझे। ये पूरे डब्बा Yes, जो है ma'am. कटायन, ये इसके बाहर था, ये पूरा डब्बा था अनायन, और ये जो है ये कटायन था, ये जो बाहर था। मेटल तो सेंट्रल मेटल एटम है, वो कटायन अनायन नहीं। उस पूरे के ऊपर जो चार्ज है दैट वो हमें बताएगा ये कटायन है या अनायन। तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा मैग्नीज। हेक्सा एक्वा मैग्नीज, कितना चार्ज आया था मैग्नीज के ऊपर, S2 +2 आयन। क्या बोलूंगी इसको मैं, क्या लगाऊंगी इसके पीछे, आयन। क्लियर हुई बात, आया कुछ समझ में थोड़ा बहुत और। मैम ये वाला नहीं है, क्या समझ नहीं आया बच्चे इसमें, बस ये इसमें वाला फिर से बता। मैग्नीज की हमने चार्ज निकाला, 6 आपके पास वाटर थे, वाटर को हम नाम लेते हैं, जैसे क्लोरीन को क्लोरिडो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमिडो बोलते हैं, ऐसे H2O को एक्वा, मैग्नीज 2 और पीछे से लिख दिया आयन। आयन क्यों लिखा, क्योंकि ये आयन था। ओके मैम। ठीक है मैम नेमिंग में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ भैया होगी, इतना इजी थोड़ी है कोई नेमिंग करना। अभी तो सिर्फ हमें मैम इतना नाम अजीब क्यों है? क्या इतना ये नाम सबका। अजीब सबका, वही अब सारे रूल याद रहेंगे तभी नाम याद रहेंगे। आप लोगों को अभी मैंने वो जो लिस्ट दी है उसके सब, उसमें जितने भी लिगेंड है उन लिगेंड्स के जो नाम, उनको क्या क्या बोलते हैं वो आपको याद रखना है। देखो एक और नाम है C4, इसका तो पहले तो मुझे तुम वो बताओ, CO3 क्लोरीन, भाई इसका नाम बताओ। इसमें पहले मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ क्या होगी।
कोबाल्ट है ना यहाँ पे मेटल एटम, ये CO कोबाल्ट है भाई, ये कार्बोनेटो है, मतलब कार्बोनेट है। इसका मुझे कोबाल्ट की वो बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या है? मैम हाँ 9 होगा तो 8, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोबाल्ट का मुझे बताओ जरा क्या निकली, x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0, कार्बोनेट की कितनी होती है, -2, कार्बोनेट है ना CO3, 2 होगा मैम। यस CO3 मैम। नहीं 2 क्यों होगा, क्लोरीन भी का भी साथ में, प्लस -1 एक क्लोरीन हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, कितना है x की वैल्यू, अरे -2 और मैम -1 दोनों को प्लस नहीं करोगे क्या, प्लस मैम H3 का 0 हो जाएगा। इसका NH3 का, NH3 हाँ NH3 0, बार बार लिखवा रही हूँ, H2 0 न्यूट्रल है वो, ठीक ओके है मोहित। चलो भाई बहुत पढ़ लिया क्या आज, यस मैम। मजा नहीं आ रहा क्या नाम लिखने में, हे राम नॉमेनक्लेचर सीक्रेट, मजा नहीं आ रहा इसका, बताओ नाम क्या होगा इसका, क्या नाम लिखूंगी मैं इसका, पेंटाअमीन, क्या नाम है भाई ये, पेंटाअमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ब्रैकेट में अंदर, फिर 3 क्लोराइड, फिर क्या आ जाएगा, कार्बोनेटो कार्बो, अरे भाई कार्बोनेटो, अच्छा कोबाल्ट कितना 3 क्लोराइड, क्लोराइड। पीछे से क्या है भाई, क्लोराइड। क्लोरीन अब अगर क्लोरीन नहीं क्लोराइड लिखना है, क्या लिखना है आपको, क्लोराइड, ठीक है। अगर ये क्लोराइड एज अ लिगेंड होता तो क्लोरिडो लिखते, ठीक है। अगर चाहे इसके ऊपर क्लोरीन 2 भी होता यहाँ पे, चाहे क्लोरीन 3 हो, कुछ भी हो, तब भी आप क्या लिखोगे, इसको क्लोराइड ही लिखोगे, डाइक्लोराइड ऐसे मत कर देना, क्लियर है हाँ या ना, यस मैम। ठीक है। अभी तो बहुत सारे नेमिंग जो है वो करनी है, तभी हमें जो नाम है वो अच्छे से लिखने आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे भाई इसके इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए मैंने सिंपल कोबाल्ट लिखा। अगर इस पूरे के ऊपर बाई चांस यहाँ ये क्लोरीन आगे ना होके यहाँ पे कोई पोटेशियम होता और इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ रहा होता, तो मैं क्या लिखती, कोबाल्टेटो, क्या लिखती भाई, कोबाल्ट। अब ये तो नहीं आया, कोई एग्जाम्पल आ जाएगा तो, क्लियर है भाई हाँ या ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, कोबाल्टेट हो जाए। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। होमवर्क है आपका, जो भी इसके अंदर बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेम बता रहे हैं, COSC, जो मतलब इस लिस्ट के अंदर जितने भी आपके नेमिंग है, हालांकि उनके आंसर भी गिवन है, एक बार खुद से करना। मैम लिस्ट है भाई इस PDF के अंदर, ये PDF में भी आपको ग्रुप पे भी दे देती हूँ और लगा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, कल की क्लास में होना चाहिए, HgCOSCN4, ठीक है, ये को बोल जाए, ये वाला क्वेश्चन। SCN को क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड, हाँ थायोसाइनाइड, ओके थायोसाइनाइड, क्लियर है, मैम, रिकॉर्डिंग को कर गए हो, जी मैम। होप सो आपको समझ